गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9th में फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रथम काव्य आराधना इसका अभ्यास करने वाले हैं। इस काव्य के कवि है वसंत बापट, जिनका जन्म हुआ सन 1922 और निधन हुआ 2002। हम काव्य का अभ्यास करने से पहले काव्य के जो कवि है श्री वसंत बापट, ख्यातनाम जो कवि रह चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा ज़िला के कराड नाम के गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वे अग्रणी रहे हैं और व्यवसाय से वे प्राध्यापक रह चुके हैं। इनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण और मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरवी, दिशा, तेजसी इत्यादि इनकी रचना है। मतलब प्रस्तुत जो कवि है वो मराठी कविताएं लिखते हैं, मराठी है, लेकिन हिंदी में भी उनकी अच्छी खासी कविताएं प्रख्यात हुई है। प्रस्तुत जो कविता है उसमें कवि ने कहा है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम यही हमारी सच्ची पूजा है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, इन जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा कवि हमें देते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है जो एक मराठी काव्य से उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया गया है। तो अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी देह यानी हमारा शरीर, तो हमारा शरीर रूपी जो मंदिर है, और चित्त मंदिर यानी कि जो हमारा मन का मंदिर है, मन रूपी मंदिर, वो हमें उससे कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है मेरे शरीर से और मेरे मन से कि हमेशा सत्य की, शिव की और सुंदर की आराधना हो। लोग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में हमेशा सुंदर विचार हो दूसरों के प्रति, और हर एक व्यक्ति एक दूसरे के हित के बारे में सोचे, एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचे। तो कवि कहते हैं कि मेरे मन और शरीर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा सत्यम शिवम और सुंदर का की आराधना यानी प्रार्थना हो। आराधना यानी प्रार्थना, निवेदन। उसके बाद कवि कहते हैं कि दुखियारू का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। मन कामना यानी मन से कामना करना, मन की इच्छा। वेदना यानी दुख, तकलीफ। परख पाने जगाए संवेदना, संवेदना यानी सहानुभूति दूसरों के प्रति। परखना यानी पहचानना, वेदना यानी दुख या पीड़ा, तकलीफ। दुर्बल यानी जो कमज़ोर है, रक्षणार्थ यानी रक्षा करना, सुरक्षा करना, और पौरुष यानी मर्दान शक्ति, साहस। तो कवि इस पंक्ति में हमें कहना चाह रहे हैं, वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा को, तकलीफ को समझे, अनुभव करें, ऐसी शक्ति सबको दे। दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हमेशा हमारी शक्ति और साहस का उपयोग होना चाहिए। शक्तिशाली वो नहीं है जो दूसरों को दबाता है, दूसरों को तकलीफ देता है, नहीं। शक्तिशाली वो है जो अपनी शक्ति का उपयोग कमज़ोरों की रक्षा के लिए करता है। तो कवि कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरों का दुख दूर हो ऐसे प्रयत्न करे, एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करे,
ना कि दूसरों की पीड़ा को देखकर मज़े ले। तो ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसी क्षमता ईश्वर हम सबको प्रदान करे, यही वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में नवतेज यानी नई चमक, नया प्रकाश आए और सभी के अंतकरण में, अंतरंग यानी अंतःकरण, हृदय, दिल, इन सबके दिल में सुंदर यानी अच्छी भावनाएं हो, आस यानी आशा, मानवता यानी मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, उपासना यानी भक्ति। तो कवि कहते हैं कि सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सभी लोग मानवता की उपासना करें यानी पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य को प्राप्त करें। शौर्य यानी शूरता और धैर्य यानी धीरज, यानी कि शूर होने के साथ साथ हमें धीरजवान भी होना चाहिए। तो यही अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना कवि ईश्वर से करते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर और अच्छी भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सभी हम सब ईश्वर, सब मानवता की, इंसानियत की पूजा करें। सभी लोगों को शौर्य यानी शूरता के साथ साथ धैर्य यानी धीरज भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर को वे करते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेदभाव एक दूसरे के बीच के दूर हो जाए। अस्त होना यानी नष्ट होना, समाप्त होना। वैर यानी दुश्मनी, वासना यानी जो इच्छाएं है, मुक्त यानी आज़ाद होना, बंधुता यानी भाईचारा और कामना यानी इच्छा। तो कवि कहते हैं उनकी ये इच्छा है कि मनुष्य के बीच के जो सारे भेदभाव है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। किसी को भी किसी से कोई वैर दुश्मनी ना हो और लोगों के अंदर जो बुरी इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। केवल सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम सब स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करें, यही ईश्वर चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त विश्व ही मेरा परिवार है, ये भावना हम सबके मन में होनी चाहिए, यही कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में, प्रार्थना में कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में समस्त विश्व के प्रति बंधुता की कामना, मतलब भाईचारे की कामना होनी चाहिए। हमारे अंदर का जो वैर है, जो मन में मैल है, एक दूसरे के प्रति जो खट्टापन है, वो सब नष्ट हो जाए। केवल हमारे मन में हमारे लिए तो अच्छाई होती ही है, लेकिन उसी तरह हमें सबके लिए मन बड़ा रखना चाहिए। सभी के जीवन में खुशहाली आए, यही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा। हमारे देह से यानी हमारे शरीर और हमारे मन से हमें यही सत्य, सुंदर और शिव की मांगल्य की प्रार्थना हमें करनी है। तो बच्चों, यहाँ हमारी कविता पूर्ण होती है। आपको शब्दार्थ, एक वाक्य के उत्तर और ये जो काव्य पंक्तियाँ है, आशय स्पष्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये अलग से प्रश्न आता है परीक्षा में और प्रथम काव्य याद करना होता है। तो आप लोगों को ये कविता भी बच्चों लिखनी है। सारी कविताएं नहीं लिखनी है, लेकिन ये जो पोएम नंबर 1 है ये हमें लिखनी है। ओके, तो बच्चों यहाँ ये कविता पूर्ण होती है। इससे रिलेटेड जो रिटर्न वर्क है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगी। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।